खलियान पास हो, आसपास खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा हो, तो जाहिर सी बात है आप शहर से दूर होंगे और गांव की गोद में होंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। आज अपने खास कार्यक्रम चौपाल में हम पहुँचे हैं राजधानी लखनऊ से करीब 40 से 45 मिनट का सफ़र करके मलिहाबाद तहसील में, और वहाँ का ये कनार गांव है। मेरे आसपास खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, क्योंकि जो मलिहाबाद है ये सिर्फ भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने ख़ास दशहरी आमों के लिए। तो यहाँ के खेत, यहाँ के खलियान और यहाँ के आम के बाग, इन पर ज़्यादा जानकारी के लिए और इन पर जो हमारे गांव के किसान काम करते हैं उनके साथ बातचीत के लिए आज हमने चौपाल में ये वक्त निश्चित किया है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। मेरे पास देख सकते हैं आप हैंड पाइप, पूरा जो नज़ारा, पूरा जो दृश्य है ये एक तरह से शहर से दूर, जहाँ ज़्यादा अब तक जो सुविधाएं हैं शहरी वो नहीं पहुंची हैं। यहाँ चौपाल में कुछ लोग हैं जिन्हें हमसे बातचीत करने के लिए बुलाया गया है, उनके साथ हम बातचीत भी करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारी मलिहाबाद की चौपाल कैसी लगेगी। दर्शकों, शुरुआत करते हैं अपने चौपाल कार्यक्रम की। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर, यहाँ के जो आसपास के लोकलाइट लोग हैं उनके बीच में। यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे किस तरह की खेती की जाती है, पिछले 15 से 20 सालों में कितनी उन्नति, कितनी तरक्की देख पाए हैं लोग, इन सब पे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं। सर, आप यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मयंक सिंह एडवोकेट। आप अगर प्रधान रहे और आसपास के लोगों की समस्याएं आपने जानी, फिर उसके बाद दूसरा टर्म भी आया, कितना आपने अंतर देखा और क्या क्या समस्याएं थीं जो पहले भी थी और अभी भी बनी हुई हैं? नहीं, पहले तो जो हमारे वहाँ समस्या थी बिजली की, लोगों के घर पे कनेक्शन नहीं था। अब अधिकतर लोगों को कनेक्शन दिया जा चुका है। और जो है गैस की समस्या थी, लोग जो है लकड़ियाँ तोड़ के बागों से लाते थे, जब खाना बनाते थे उससे भी जो है लोगों को काफ़ी समस्या होती थी बीमारी की। लेकिन अब जो है ये हर घर में गैस कनेक्शन कराया गया है। और अब कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान धीरे धीरे होता रहेगा। मुख्यतः यहाँ पे हम आम के बाग की ही खेती देखते हैं। थोड़ी जानकारी, करीब कितने आम के बाग होंगे और कितने लोग होंगे जो इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? यहाँ पे हमारे वहाँ लगभग 90% लोग जो है बागवानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जो है बागों में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जो है कई प्रकार के जो है बीमारियाँ आम में होने लगी हैं। अब जो है हर व्यक्ति उससे परेशान है। दवाई भी नकली आ रही हैं, जिससे जो है उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे फसल जो है काफ़ी जो है कमज़ोर रहती है और किसान जो है परेशान रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग 90% लोग जो है बागवानी पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए जो है कई प्रकार की समस्याएं हैं आ जाती हैं। जी। दादा से भी बात कर लेते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? राम भरोसे। दादा, आपने तो काफ़ी लंबा वक्त देखा होगा यहाँ बागवानी और इसके साथ जुड़े हुए। क्या समस्याएं यहाँ पर आती हैं? लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, राजधानी है, फिर भी यहाँ पे कितना विकास हो पाया है? कितनी परेशानियाँ थीं जो कुछ साल पहले थीं, कुछ परेशानियाँ ख़त्म भी हो गई होंगी। क्या पूरा पिछले 10-15 सालों को लेकर के बदलाव हुआ, इस पर आप बताएंगे? जी, बदलाव बहुत हो गया सर। बदलाव बहुत हो गया। हमारे भैया जब तक प्रधान रहे तब तक बहुत अच्छे अच्छे काम हुए सब। बहुत अच्छा हुआ। उसे बागवानी में जो है इतने टाइम बहुत डाउन आई है कि कीड़ा बहुत बेढब है। कीड़ा बहुत ज़्यादा अधिक है। कीड़ा कुछ होने ही नहीं दे रहा है। दवा उसमें 10-10 बार छिड़की जाती है, धोई जाती, धुलाई होती है, उसमें कीड़ा जाता ही नहीं है। कीड़ा मर ही नहीं रहा। पता नहीं कौन सी दवा आती है, क्या आती है, कीड़ा नहीं मर रहा है। खेती में अनीसा कोई पेड़ नहीं बाकी जिस पेड़ में कीड़ा नहीं है। कभी नीम में कीड़ा नहीं लगता था, नीम में कीड़ा लग गया। नीम में एक पाती नहीं बची, एक कल्ला नहीं बचा, एकदम नीम नंगी हो गई। उसके बाद फिर वो कल्ला लेती है और फिर कीड़ा लग जाता है, फिर वो सब कल्ला सब खा जाता है। मलिहाबाद का आम तो वर्ल्ड फेमस है, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, दुनिया भर में जाता है। तो क्या सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ दवा छिड़कने के लिए या और उपाय बताने के लिए कोई लोग आते हैं, कुछ बताते हैं?
हाँ, कुछ लोग आते बताते पहले हमारे सामने, हम हमें खूब याद है, हमारी तब बचपना था हमारा, तब यहाँ हेलीकॉप्टर से दवा छिड़की गई थी। अच्छा। पहले दवा में कोई विचार नहीं छिड़के, क्या दवा कोई छिड़कता ही नहीं रहा है। इतना आम लदत रहा है जैसे बेरी फरती है, ऐसे फरत रहे आम, कि आम बहुत काफ़ी फरत रहा है पहले। और जब से वो हेलीकॉप्टर आया, दवा सब छिड़क दिया, बागों में छिड़क दिया, उसके बाद में सभी लोगों को शौक बनी, सब लोग छिड़कने लगे, सब धोने लगे, बगैर धोने आम होते ही नहीं है। अब धो रहे हैं फिर भी आम नहीं होता, अच्छा, सब कीड़ा खा जाता है, बौर खा जाता है सब फूल। ये समस्या है। अच्छा, हाँ। ठीक है। यहाँ आम के बाग की जो खेती होती है कितने सीज़न तक रहती है, और किस समय जो सीज़न है वो सबसे ज़्यादा चल रहा होता है, उस समय क्या परेशानी आप लोग देखते हैं? उस समय गर्मी का समय होता है, आम का पीरियड होता है, तो वही 3-4 महीने जो आम का वो होता है, तो अब दिक्कतें तो बहुत रहती हैं। साल भर आम का ही सहारा होता है, और उस समय पानी भी नहीं मिल पाता है समय से, क्योंकि पानी की सुविधा हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगे नहीं, प्राइवेट जो लगे मनचाहा पैसा वसूलते हैं। तो दिक्कतें बहुत आती हैं, मतलब दवाई का पैसा पूरा नहीं निकल पाता है, बहुत हम लोग परेशान रहते हैं। थोड़ी थोड़ी खेती वाले आदमी हैं, और बाग का ही सहारा है, नात रिश्तेदारी, खेती, पढ़ाई लिखाई जितना है सारा उसी पे निर्भर है। और इतनी दवा घटिया किस्म की आती हैं कि दवा काम ही नहीं करती हैं, दवाई का पैसा पूरा नहीं निकल पाता है। साल का मतलब परिवार का कैसे गुजर बसर हो, हम लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। अच्छा, आम की फसल तो 4 महीने के आसपास चलती है, उसके बाद 2 महीने चलती है बस, 2 महीने। 2 महीने चलती है। उसके बाद कुछ और भी विकल्प हैं? अब विकल्प क्या, थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे व्यवसाय, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई बस यही अपना थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। बाकी आम का अगर ये दवा सही से अगर ठीक ठाक मिल जाए तो उसी से सारा कारोबार चल जाएगा। मतलब जो थोड़े थोड़े मतलब काश्तकार हैं तो उसकी सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जी। अच्छा, आम के पेड़ में कीड़े लगने की जो बात हो रही है, क्या यहाँ पे क्योंकि मलिहाबाद एक ब्रांड भी है यहाँ के आमों का, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसे दिशा निर्देश या किसी डॉक्टर से साइंटिस्ट का आना बताना किस तरह से आप खेती करें, क्या लगाएं, वो कुछ होता है? होता तो है, लेकिन यहाँ आते नहीं है कोई। हाँ, सीजन पे कोई ऐसा नहीं आता है जो आके यहाँ पर हम लोगों को सुझाव दे कि मतलब आप लोग आइए, ये दवा हमारे पास है, आप ले जाइए, इतने में मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई? जी जी जी। हमको सर ने जो पानी की दिक्कतें हैं उनके बारे में समझाया। क्या खेत में पानी लगाने में दिक्कतें आती हैं? आती हैं तो किस किस स्तर पे आप ये दिक्कतें जो हैं फेस करते हैं? नहीं मैडम, यहाँ तो पानी पहली बात तो है ही नहीं। शायद ही कोई पैसे वाला है या ज़मीन ज़्यादा जिसके पास में है तो शायद उसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। तो अगर ट्यूबवेल बिजली से अगर है तो 200 रुपये घंटे, और अगर इंजन से लगाता है तो 250 रुपये घंटे। इस तरीके से पानी की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो कि अगर हमें 2 पानी लगाना है तो हम एक ही लगा के रह जाते हैं, क्योंकि आमदनी हो नहीं रहा बागों में। करीब मेरा ख्याल 5-6 सालों से आम की बाग में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि कीड़ा इतना बढ़ा हुआ है कि जिसके कारण फसल हो ही नहीं पाती है। आम पकते पकते देखिए, छील के काट के देखिए, उसमें कीड़े कीड़े पैदा है। तो आम कोई खाने के लिए तैयार नहीं, मंडी के अंदर कोई बेचने जाओ तो वहाँ कोई ख़रीदने वाला नहीं। तो जो आम 25 रुपये 30 रुपये बिकना चाहिए तो 5 रुपये 10 रुपये कोई नहीं पूछ रहा है। तो और दूसरी चीज़ यह है कि जब हमारे पास पैसा ही नहीं होता है तो हम ओरिजिनल दवाई पहली बार नहीं खरीद पाते हैं। ओरिजिनल दवा जहाँ मिलती होगी वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता है। गाँव में जो दुकान है उसके पास सब लोकल दवाई रखी होती है, और उसको जब तोड़ते हैं हम लोग तब उसके बाद पैसा देते हैं, वो भी कहीं पैसा आधा ही नहीं हो पाता है। तो जो ओरिजिनलिटी है वो उस पर गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही। गवर्नमेंट केवल ध्यान दे रही है कि हाँ जनता के पास क्या दिक्कत, केवल दिक्कत पूछने से थोड़े काम चलता है। मतलब जितनी आप लागत लगाते हैं उतना निकल पाता है? कितना मुनाफा निकल पाता है? उतना 4-4 5-5 लोग धुलाई करते हैं। अभी भी देखिए 2-2 धुलाइयाँ हो चुकी लोगों की बागों की। कीड़े ताकि ना आए, जाला ना लगे, लेकिन नहीं, जब धुलाइयाँ अभी से शुरू हो गई हैं, 2 धुलाई हो चुकी है, अभी 4-5 धुलाई होंगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? अभी पानी भरा जाएगा इसमें 200-300 रुपये घंटे जब पानी चलेगा तो पानी कितनी दूरी से आएगा? आधा पानी तो रास्ते में रह जाएगा, और जब यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पर पानी भरते 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 रातों दिन भरते रहिए। कितना पानी लगा देंगे, कितना पैसा घर में लोगों में भरा होगा? गिने चुने लोग होंगे जिनके पास पैसा हो सकता है कि हो, वो अपना भर लेते हैं। बाकी गरीब आदमी के खेत में पानी नहीं पहुँचता है। सर, आपका नाम? रामदत्त। आप भी आम के बाग की ही खेती करते हैं? कितने पेड़ होंगे आम के आपके करीब? कम से कम 100-150 पेड़ होंगे हमारे पास। हाँ।
और ये पेड़ कितने पुराने होंगे? कम से कम 20 साल पुराने होंगे। तो 20 साल पुराने पेड़ में तमाम समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, है ना? और ये पेड़ इतने घने होते हैं तो धूप का पहुंचना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर किसान अपने पेड़ को काटने के लिए या और हमारी जो फसल बेहतर हो उसके लिए कुछ काम करे तो क्या क्या रुकावटें आती हैं? पुलिस रोकती है और पुलिस रोकती है। वन विभाग परमिट बनवाइए, तब परमिट बनवा तब कटवाइए, तब भी पुलिस लेती पैसे लेकर के, तब भी काट रहे हैं, तब भी पुलिस आ जाती, तब भी देना पड़ता। तो आइए लोगों के साथ बातचीत करते हैं। दादा, आपका नाम? राम अवतार। दादा, पहले तो इतना ही जान ले, हम आपके गांव आए हैं कि यहाँ पर खेती किस चीज़ की होती है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या खेती पे ही निर्भर है कि कुछ और करते हैं? मजदूरी न करे तो खाए को नहीं मिली। अच्छा। अति जमीन है। और खेती किस किस चीज़ की दादा आप लोग करते हैं? आप अपने मतलब भरे के लिए लहसुन, प्याज, मटरा, आलू और बस यूँ बोल लेते हैं बस। अच्छा। हाँ, गेहूं, धान, सरसों? ये बहुत कम। अच्छा। हाँ, बच्चों खातिर कहीं गाजर कोई बोलिया सेल खा लो, कहूँ यूँ सब बोल लेते, जमीनें नहीं है तो का। तो ये जो खेती भर होती है ये सिर्फ आप ही के भर की होती है कि इसे बेच के भी? बेच के यहाँ कबो नहीं खरीदे के पड़ी। अच्छा। हाँ, ये समस्या रहती है। हाँ, तो बाकी की रोजी रोटी के लिए क्या मजदूरी या हाँ मजदूरी की जाती है। आपका नाम? घनश्याम। दादा, आप भी काफ़ी सालों से यहाँ पे देख रहे होंगे। हम भी जब आए तो कुछ दूरी तक हमको सड़क दिखी, फिर हम खरंजे वाली सड़क पार करके आए। यहाँ के लोगों की जो खेती किसानी है वो कितनी सफल हो पाती है और किस किस चीज़ की खेती कर पाते हैं? जीवन दिनचर्या चलती है, बस इतना ही हो पाता है। हाँ। और बात करें अगर हम शिक्षा, तब तो शिक्षा तो खैर चल रही है, शिक्षा है, लेकिन उतनी जितना शिक्षा दी जाए बच्चों उतनी नहीं दे पाए हम। प्राथमिक स्कूल है यहाँ पे? है, दूर है। कहाँ तक का है? अमानीगंज में। किस क्लास तक का है? कक्षा 5 तक। बस 5 तक ही, उसके आगे? फिर एक इंटरमीडिएट है। अच्छा। हाँ, अमानीगंज में सरकारी स्कूल। वहाँ जाते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे जाते हैं, हम भी पढ़े वहीं। अच्छा। हाँ। ठीक है। और अगर फसल की बात करें तो क्या क्या चीज़ आप लोग को बोते हैं और कितना उससे निकाल पाते हैं? मेरे खेत में आलू, मटर और टमाटर भी लगा, थोड़ा धनिया, पालक, मूरी, यही है। सड़वा तो खाते, सड़वा का कहा जाए, सड़वा चरिगा 2 साल, मटरा 3 साल। हाँ। क्या गांव के लोगों के पास ज़मीनें कम हैं या सिंचाई की सुविधा कम है? क्या क्या समस्या है? सुविधा सिंचाई की है, लेकिन पानी नहर का नहीं आ पावत है यहाँ। हाँ, ट्यूबवेल है। अपने है, अपने है। हाँ, हाँ। और जिस वक्त खेती नहीं हो रही होती है उस वक्त क्या व्यवसाय होता है? मजदूरी। मजदूरी कह क्या है ना भैया, काम कर जाने खत्म। हाँ। दादा, आपका नाम? रोशन लाल। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किस चीज़ की फसल उगाते हैं? आलू बोते हैं, मटर बोते हैं, टमाटर लगा है, धनिया है, मूली है, यही चीज़ें सब बोई जाती हैं। अच्छा, आते समय में सरसों के भी बड़े खेत देखे? सरसों यहाँ तो जमीन थोड़ा बाबा है, ज़मीनें कम है ना, यहाँ हमारे गांव में ज़मीनें बहुत कम है। 5 बीघा के ऊपर किसी के पास में नहीं हुए। जो बड़े किसान हैं तो 5 बीघा है, उसके ऊपर 10 बिसवा, 15 बिसवा, 1 बीघा, ऐसे सबके पास में है ज़मीन। हाँ। तो यहाँ पर खेती किसानी से या व्यवसाय नहीं मिल पाना, नौकरी नहीं मिल पाना, समस्या कहाँ से आती? समस्या में नौकरी, यहाँ पढ़ाई लिखाई जितनी होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, किसान करा नहीं पाता, पैसे की दिक्कत में पढ़ाई हो नहीं पाती उतनी, तो यही मजदूरी सब काम धंधा करते हैं अपना। अगर सरकारी सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या आप लोगों को मिल पाती हैं, जिसमें हम बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, इनमें क्या क्या चीज़ें मिल पाती हैं? गैस कनेक्शन फ्री करके और बाद में 1000 रुपये सिलेंडर दे दिया फ्री, फायदा क्या है। और हाँ, और बिजली का लिए टेबल में मीटर लग गया। अब सिंचाई 200 रुपये घंटे लेने किसान कैसे कमा के खाएगा? 200 रुपये घंटे जो प्राइवेट ट्यूबवेल वाले लेते हैं। अच्छा, और अपना हो तो बिजली का बिल भरेंगे? हाँ, बिजली बिल, मीटर चले या ना, लाइट आ नहीं रही, मीटर चल रहा। अच्छा, ये भी समस्या है यहाँ? हाँ। तो उसकी शिकायत करते हैं आप? उसकी शिकायत में क्या कुछ होता है कार्रवाई? कार्रवाई कोई नहीं हो रही। अभी तो हमारे गांव में खंबे खाली खड़े हैं,
ABC नहीं खींच पाई। इसमें अभी बिजली नहीं आई है। खंबे खाली खड़े हैं। कहाँ तक कनेक्शन आ चुका है? कनेक्शन तो मान के चलो गांव बाहर बाहर है, अंदर खंबे गड़े हैं खाली, और यहाँ पे तार की सुविधा नहीं है। और ये खंबे गड़े कितना वक्त हो गया? इसको हो गया करीब 3 साल। 3 साल। और कनेक्शन देने की बात अब करी जा रही है, तो कुछ आश्वासन दिया गया, कब तक आएगा? बस टाल मटोल करते हैं, हो जाएगा 1-2 महीने में। लाइन ना खींची है, कुछ नहीं हुआ। 3 साल तो यही चल रहा अभी तक। तो आप लोग बिना बिजली के कैसे काम चलाते हैं? बिजली को मान चलो जहाँ 20 मीटर लगना चाहिए तो वहाँ 100 मीटर केबल लग रहा है। 50 मीटर लग रहा। दादा, आप भी इसी गांव के हैं? अच्छा, आप भी खेती किसानी ही करते हैं? आपको क्या क्या समस्या आती है खेती किसानी में, बताइए हमें। समस्या तो बहुत सारी हैं। अब मान लो कि जैसे थोड़ी थोड़ी खेती है, कहूँ कहूँ DAP नहीं मिल, कहूँ यूरिया नहीं मिल। हाँ, और ट्यूबवेल का बिल इतना महंगा है जो कि हम लोग दे नहीं पाए, और समय से बत्ती नहीं आ पाओ थे कबो कबो। हाँ, इस बात की कहीं आप लोग शिकायत करने, कुछ बताने जाते हैं अपने जनप्रतिनिधि को? नहीं, एक बार वहाँ धरना दिए थे अधिशासी अभियंता के यहाँ, तो आश्वासन दिया कि हम मीटर हटा लेंगे और यूँ ही मतलब बिल जितना महीने में आता उतना देना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ। अच्छा, खेती किसानी पूरी पड़ जाती है आपको, या आपको बाहर मजदूरी करनी पड़ती है? तो आ ही रहे हैं। आप जाएंगे खेत में करेंगे जाके। हाँ, कहीं आलू सींचना है, कहीं आलू छिड़कना है, कहीं कुछ करना है, कहीं मटर देखना है, यह सब करेंगे। 10-15 विश्वास है सब, वह हम यहाँ सब बनाए नहीं। थोड़ी आलू है, थोड़ी मटर है, बैंगन है, यही सब करते हैं, क्या करें। मतलब गांव के लोगों की जो रोजी रोटी है वो 2 ही चीज़ों से चलती है, खेती भी करो, मजदूरी भी। हाँ, बस और कुछ साधन नहीं है, कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं, बस यही मजदूरी। 3 बजे रात गए थे और 200-300 रुपये कमा का है नहीं। अब खेती में है लगे जाए कहीं थोड़ा बहुत पैसा, दवा डालेंगे, अगर दवा न डालेंगे कुछ होगा नहीं, और क्या। ठीक है, आपका नाम सर? हमारा अनिल कुमार मिंटू मौर्य। अच्छा, आप भी इस गांव के निवासी? कितने साल से हैं? हम तो जन्म से ही हैं इसी गांव के? जी जी। तो चलिए पहले ये पूछ लेते हैं, कितना पहले आपने विकास देखा इस गांव तक, क्योंकि राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कितना विकास आपने देखा? अब विकास क्या, जो सरकारें आती रहीं जाती रहीं, कुछ सरकारों ने काम किया, कुछ सरकारों ने कागज़ पे काम किया। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने काम किया तो वो अम्बेडकर चयनित करके काम करती थी, और चूँकि उनका शासन शक्ति था तो जो मैनुअल बनता था वो ज़मीन तक जाता था। अब जैसे कि भी माननीय योगी जी ने जो ये कहा कि गांव-गांव गौशाला बनाएंगे, अभी हमारे गांव के लोग, बुजुर्ग, चाचा लोग, भाई लोग बता रहे थे, वो पीड़ा ये है कि जो गौशाला यहाँ बने हैं, गौशाला के साथ साथ अगर गौशाला सरकार की मंशा, अगर गौशाला बने हैं तो ये जानवर जो चाहे सड़वा हो, मतलब जो भी जानवर हैं वो गौशाला के अंदर निवास करना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोकतंत्र जो नीचे का सरकारी तंत्र है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और हमारे गांव के लोग पूरी रात जागते हैं, अपने खेतों में तार लगाते हैं और अपनी फसल को बचाने का काम करते हैं। मतलब गाँव फसलों को, जो अन्ना पशु होते हैं वो चढ़ जाते हैं, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, और साथ साथ जानवरों को भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। आइए, जो मेरे साथ और बात है, काकी के साथ बात नहीं की थी। काकी, वोट डालने जाती हैं आप? डारे बिटिया जाती है, हाथ पाँव जवाती हैं जब आवती हैं, और डार आती है और लौट के यहाँ वही झकहो नहीं आवती हैं कि खाती हो कि नहीं खाती हो। खेती में है तनिक हो तो वह में यहाँ जुटे रहो बिटिया। हाँ, आओ का क्या खेती पूरी करती है या मजदूरी करनी पड़ती है? मंजूरी, लड़का 3 पोता है, मंजूरी ही करती हैं बिटिया। हाँ, सवेरे है मंजूरी करे चले जाते हैं, तब वो खेती में 5 कूड़ा डालती हैं दुखिया, थोड़ी बहुत जन होती है और कुछ नहीं होती है ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो लड़कियां शिक्षित हैं यहाँ की? पढ़ी लिखी बिटिया का 3 लड़के हैं, 2 शादी हो गए। कहाँ तक पढ़ी लिखी? 12वीं तक की। 12वीं तक? एक लड़की है 12वीं। गाँव में जाकर? हाँ, ऐसे तो यहाँ स्कूले गाँव में नहीं है। अच्छा। दूर स्कूल है प्राइवेट में, जैसे मधुआपुर रहेगा, इसे पढ़ाई जाती है, मानीगंज है। तो बच्चे पढ़ी हैं, देखिए शादी हो गई। एक लड़की सिलाई सीखा जाती है, यहाँ कोई योजना अपने गाँव में नहीं होती जो कुछ कर रहे हैं लड़की। दूसरे गाँव में जो कुछ जा सीखे दूसरे गाँव में जाए, ये गाँव कोई योजना नहीं आती है। योजना नहीं आई है लड़कियों के लिए जो है? कुछ नहीं, देखिए सबको सिलाई मशीन मिलती, कहीं सेंटर खुलता है, ये गाँव कोई चीज़ नहीं है। ना कभी कॉलोनी हमका लोगन मिली, ना कभी शादी दी किया, इन लड़की के लिए पैसा देखो मिलता, शादी के लिए हमें लोगन कुछ नहीं मिला। एक 2000 फार्म वार्म भरा कहूँ कुछ नहीं मिला। तो आपके ग्राम प्रधान, यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख है, कुछ बताते हैं? कहीं नहीं आते प्रधान, वोटे भी खाली प्रधान नहीं है।
अच्छा, तो कुछ योजनाओं के बारे में बताते हैं आपको कि कभी नाते ना कभी बताते हैं, कभी उगते नहीं है। फिर तुमका देखा ही नहीं पहले किस प्रधान है। अभी प्रधान जीते हम लोग शकल नहीं देखा किस प्रधान है, खाली वोट दया ही नहीं है। और कहा जानी प्रधान कैसे है। ये खेती किसानी में जब काम होता होगा तो औरतें भी जाकर के खेत पे उतनी मेहनत खत्म करना है, दिन भर खत्म करना, सुबह जाओ शाम कहीं आओ। वही मतलब गृहस्थी का भी काम करो पहले, फिर खेत का भी काम। हाँ, पहले घर का काम काज करो, फिर खेते जाओ, जानवर पालो, चारा पानी, यही काम है। ये तो लड़का बच्चा अपन खावा पहनाओ सब करो। और भाई कहाँ यहाँ कुछ तो नहीं है। चलिए और भी जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शांति देवी है। ये आपके पास बच्चा छोटा है, आंगनबाड़ी वगैरह से कुछ मिलता है यहाँ पे? हाँ, मिलता तो है, लेकिन कभी महीने में आता है, कभी नहीं आता है। अच्छा, ये है। तो आपको खुद बातचीत करनी पड़ती है क्या उनसे, या वो खुद ही आती है? नहीं, वो मतलब जब मतलब राशन आता है तो मतलब दे जाती हैं, वरना कभी कभी महीने में आता ही नहीं है। जैसे 1 महीने में आया तो 2 महीने में नहीं आया, ऐसे आता है। अच्छा, राशन। और राशन में मिलता क्या क्या है आप लोगों को? राशन में मिलता है, चावल मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं, कभी कभी दाल मिल जाती है, और जो है तेल भी मिलता है, कभी कभी तेल मिलता है, यही से मिलता है। नहीं, ये तो सरकारी वाला है। हम आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए आता है उसका पूछ रहे हैं। आंगनबाड़ी में भी मिलता है बच्चों को। हाँ, यही मिलता है। कभी कभी मतलब कि बदल बदल की चीज़ें मिलती हैं, जैसे दूध भी मिल जाता है। दूध तो न जाने कब मिला था, कई महीने भी हो गए हैं। यही मैं पूछ रही थी, बच्चों को दूध और घी ये सब मिल रहा है? हाँ, एक बार मिला था, तब से नहीं मिला है। हाँ, मेरे मतलब बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, जैसे 1-2 साल के हो गए हैं, उनको नहीं मिला है। जैसे 1-2 महीने के हैं उनको मिला है, तो वो कौन खाने वाले हैं बच्चे। वही तभी मिला था, तब से नहीं मिला है दूध घी। और वो खुद जैसे बच्चा हुआ तो खुद आकर के संपर्क कर लेती हैं, आपको अपना नाम लिखाने जाना पड़ता है? नहीं, लिखाने जाना पड़ता है, बहुत दौड़ भाग भी करनी पड़ती है हम लोगों को। हाँ, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। यहाँ की मतलब है मतलब आंगनबाड़ी की, लेकिन जब तक इनसे कहो ना, कई बार कहो तब तो जो है सुनती हैं। काकी आपका नाम? हाँ, सिया दुलारी नाम है। आप ही यहाँ इधर गैस पे खाना बनता है या लकड़ी वाले चूल्हे पे बनता है? लकड़ी वाले चूल्हे पे बनता है। गैस कनेक्शन है, इस्तेमाल किया? हाँ, किया। फिर क्या, और ख़त्म हो जाती है तो पैसों नहीं होते हैं तो कहाँ भराएं। हाँ, जो भरा पाए। और कहाँ, आदमी भी मजदूरी करते हैं, हम भी करते हैं ना, हमारे खेती है ना कुछ है। और क्या, 3 तरह रह रहे हैं हम। हाँ, यहाँ कुछ गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वगैरह कुछ आता है? यहाँ ये कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं मिलता भाई। तो आप लोग किसानी करते हैं और मजदूरी करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। और किसानी क्या, अब हमारी खेती ही नहीं है। हाँ, आदमी भी मजदूरी करते हैं। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का। आपको कुछ आंगनबाड़ी वगैरह से सुविधा? नहीं, कुछ नहीं मिलता हमको। नहीं। नाम नहीं लिखाया या मिलता नहीं है? नहीं, नाम तो हमारा सबका लिखा है, मगर मिलता नहीं है। जो लड़किन के लिए आता है, बड़ी लड़किन के लिए, किशोरी बालिकन नहीं, यहाँ नहीं मिलता है। हाँ। कभी इस बात को लेकर के शिकायत करने या कुछ बताने आप जाते हैं अपने जनप्रतिनिधि को कि ये नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए हमें? जब यहाँ कोई आए तो बताएं, और इसे कहते देवालन तेरे बतावे लगी। हाँ, या तो जानकारी हो तब तो बताइए, और अकेले कैसे कहते बतावे लगी, बताओ पहले। आप अभी आई हैं तो आप से बता रहे हैं। ये है। चलिए, ये समस्या, सुविधाओं की बहुत अभाव है। सुन लेते हैं। भैया हर मजदूरी करके लखनऊ में खाद पियत हैं। बच्चे जैसे प्राइवेट में प्राइवेट में पैसा कौड़ी बेचारे मजदूरी करके लगाए, ऑपरेशन भे बच्चे हैं। अब तुम आंगनबाड़ी वाली कहती राशन नहीं देवे, कौन मेरे वही मत भे, कौन बताओ। बाबू आदमी मर जाए ना, ऑपरेशन करवावे मर जाए हैं। 2 बहुरियन 3 लोग भे, दोनों का ऑपरेशन दे। हमते पंजत पूछो, लड़का मंजूरी कर, सब्जी ठेली साइकिल ब्याचत तब बेचारे बिटिया लड़का पाली पा रहे हैं। ते हो तुम कोई रोज ना आवत तो कहा तू वही तो यहाँ रहा थी नहीं। घर में जब खेती नहीं, घर नहीं, तो यहाँ का करें, कितना बता दी। ये समस्याएं जो यहाँ की हैं वो देख के समझ में ये आता है कि योजनाएं बहुत सारी हैं, पर योजनाएं धरातल पे उतर पाएं ये बड़ी बात होती है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा, एक लोगों तक उन योजनाओं का पहुंचना मुश्किल काम। लेकिन अब ज़रूरत है कि इन गांव वालों की इन समस्याओं को सुनने के बाद उन पे ध्यान दिया जाए। दर्शकों, आज के चौपाल में बस इतना ही।
अगली बार फिर चौपाल में किसी एक गांव से मिलेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं को जानेंगे। चलिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।